जहां इजराइल और ईरान युद्ध के सीज फायर के ऐलान के महज 36 घंटों के भीतर इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी लेबनान में ऐसा विध्वंस मचाया है कि चारों तरफ इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। और क्या है वो, देखिए लेबनान में विध्वंस मचाने का जूम कनेक्शन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई गई है और लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराने का दावा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव भी रहेंगे मौजूद। और देखिए 44 साल बाद बेरूत में सबसे बड़ी तबाही से कही जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने इस हमले में ध्वस्त हो गए हैं। वहीं ईरान की नई शर्त है कि अब लेबनान को भी सीज फायर के दायरे में लाना होगा। तो पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान से लेकर ईरान तक अभी कई टारगेट ऐसे बाकी हैं जिसको चेस करेगा वो। युद्ध विराम अभी अस्थायी है, हमले फिर शुरू हो सकते हैं और उसके बाद ऐसी तबाही इस सीज फायर में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करता नजर आ रहा है। और वही ईरान 41 दिन बाद भी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है, अपनी शर्तों पर अडिग है। और ऐसे में सवाल है कि पूरी शक्ति के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लौटकर बातचीत की टेबल पर क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जो मंगलवार को ईरान के सर्वनाश की धमकी देने वाले ट्रंप बुधवार के दिन बैकफुट पर आ गए? सवाल यह भी है कि क्या इस्लामाबाद टॉक के जरिए डील होगी या फिर सर्वनाश होगा? सवाल इससे भी बड़ा है, क्या पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया? अमेरिका और ईरान दोनों को धोखे में रखा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लेबनान से। हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी मारा गया है। आईडीएफ के हमले में अली यूसुफ की मौत हो गई है। कल बेरूत में इजरायली बमबारी में मारा गया था हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी। आईडीएफ ने अली यूसुफ की मौत की पुष्टि की है। तो बेरूत में बहुत बड़ा हमला किया इजरायल ने, बेरूत को दहला कर रख दिया है। बेरूत में एक साथ 100 स्ट्राइक किया इजरायल ने और उसके बाद उसमें कई सारे लोग, 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं और हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी तक उसमें मारा गया। और सीज फायर के बाद लेबनान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। एक दिन में 254 लोगों की जान चली गई इस हमले में। हमले में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। बेरूत से लेकर टायरे शहर तक इजराइल के हमले जारी है। लेबनानी पीएम ने कहा इजराइल किलर मशीन है। ये तबाही देखिए, चारों तरफ 100 से ज्यादा हमले, 254 से ज्यादा मौत और 1500 से ज्यादा लोग घायल। और लेबनान के बेरूत पर इजरायल ने बड़ा विध्वंसक अटैक किया है। बेरूत में रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई, घरों और गाड़ियों में भीषण आग लगी है। तो बेरूत में रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक किया गया है। लेबनान में हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई। लेबनान को बिल्कुल स्मशान बनाकर रख दिया है इजरायल ने। लेबनान में तबाही तबाही दिख रही है। दो तस्वीरें, एक ही दिन में 254 लोगों की जान जाना छोटी बात नहीं है। 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं, 100 से ज्यादा स्ट्राइक की हैं। बेरूत से लेकर टायरे शहर तक इजरायली हमला किया है यहां पर इजरायल ने। और रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक हुआ और तस्वीरें खुद गवाह कि कितनी तबाही मची है। और बेरूत पर इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। इजराइल की बमबारी से पूरा इलाका दहल गया है। मिसाइल गिरने से कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बेरूत की सड़कों पर चीख पुकार मच गई है। ये तस्वीरें देखिए जरा। इजराइल एक किलर मशीन की तरह काम कर रहा है। एक तरफ सीज फायर का ऐलान और ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है लेबनान को, लेबनान के हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह को कैसे निशाना बना रहा है, जरा वो तस्वीर देखिए। और बेरूत में इजरायल के हमले जारी हैं। बेरूत के चियाह इलाके में भीषण अटैक हुआ है। हवाई हमले में 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। हमले में जमींदोज हुई इमारत। बेरूत की तस्वीरें रुक नहीं रही हैं आना। बेरूत से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसी में देखिए एक और तस्वीर बेरूत के चियाह इलाके से आई है, जहां भीषण अटैक हुआ है। और हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। ऑनलाइन मीटिंग से आईडीएफ ने पता किया था लोकेशन। हिजबुल्लाह के अधिकारी कर रहे थे जूम मीटिंग और 10 मिनट के अंदर इन्हीं जूम मीटिंग वाले ठिकानों पर 100 से ज्यादा स्ट्राइक की गई है। दक्षिण बेरूत, बेका घाटी और दक्षिण लेबनान में एक साथ 100 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के चीफ के करीबी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं। तस्वीरें ये देखिए कैसे 3-3 इलाकों में विध्वंस मचाया गया है।
और लेबनान में अटैक, हिजबुल्लाह पर जूम स्ट्राइक कर दी गई है। क्या है ये जूम स्ट्राइक, जरा इसको समझिए। 10 मिनट में 100 जगहों को चिन्हित किया गया और उसके बाद स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। प्लानिंग क्या थी? जूम मीटिंग के जरिए हिजबुल्लाह की मीटिंग हो रही थी। जूम मीटिंग में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ऑफिसर्स, आईडीएफ ने जूम मीटिंग का लोकेशन को ट्रेस कर लिया और लोकेशन ट्रेस करने के बाद एक साथ टारगेटेड इन्हीं 100 ठिकानों पर अटैक किया गया। माना जा रहा है कि 10 मिनट में इन 100 स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त लेबनान बॉर्डर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, देखिए इस वक्त आप लाइव हमें दिख रहे हैं। मनीष शाह उधर लेबनान, क्योंकि साउथ लेबनान की तरफ देखते हुए जो कि नॉर्दर्न इजराइल का बॉर्डर है, वहां पर मनीष शायद आप वहीं पर हैं। मनीष, जो लेबनान में हो रहा है, जिस तरह से लेबनान को इजराइल ने निशाना बनाया है, अभी ताजा स्थिति क्या है, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हूं, खास करके तब जब लेबनान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, जब इजराइल के स्ट्राइक में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर इजराइल और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के बीच में जंग चलती है, उसका जीता जागता एक उदाहरण मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। TV9 के कैमरे पर भी ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं। वो दो आप देखिए कि सामने में हमारे इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। बॉर्डर के लिए जो फेंसिंग होती है और जो दीवार खड़ी की गई है, वो लंबी सी दीवार आप देख रहे हैं, बस यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद का इलाका है लेबनान का। ये जो सामने की पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये लेबनान की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने में ध्वस्त पड़े हुए, ये मैं किस गाजा में नहीं हूँ, बल्कि ये लेबनान के बॉर्डर पर है। और ये सब गाँव हैं, ये अलग अलग गाँव थे। इनका नाम फकीला था, जो कि यहाँ पर लेबनान का गाँव था। और यहाँ पर जो लोग रहते थे उसको हटाकर हिजबुल्लाह ने इसे अपने कब्जे में किया था और यहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करते थे। तो फिर जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ और उसके बाद से जब इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, तो सबसे पहले इस गांव को ध्वस्त किया। और इसके साथ देखिए कई सारे अलग अलग आपको गांव, यहां दर्जनों गांव और उनके सैकड़ों घर आप देख सकते हैं, जिसको पूरी तरह से मटियामेट कर दिया है, जमींदोज कर दिया। तो आज जो आप बेरूत में तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें ठीक इसी तरह की है जो तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं इजराइल लेबनान बॉर्डर पे, जहां पर कि हिजबुल्लाह के ठिकाने। अब यहां से क्या हुआ, यहाँ से फिर आईडीएफ की जो टीम है वो फिर इस पहाड़ी पर चढ़ी, फिर पहाड़ी से नीचे उतरी, फिर आगे बढ़ती गई और अभी सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं तो लगातार यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट से हमले किए जाते हैं। आलम यह है कि 15 सेकंड का वक्त होता है। मेरे सामने में 3 बार अभी हिजबुल्लाह के रॉकेट आ चुके हैं और इतना भी संभलने का मौका नहीं मिलता है कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी खुद जाकर यहाँ पर शेल्टर में जा सके। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर घर के लोग जो है यहाँ से खाली करके दूसरे और शहरों में चले गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि 15 सेकंड में कौन कहां से अपने बेडरूम से वो शेल्टर तक भी नहीं जा पाएगा, ये स्थिति होती है। यहां पर ज़्यादातर हिस्से में आईडीएफ ने अपना कंट्रोल रखा है और वहां से वो लगातार ग्राउंड ऑपरेशन और साथ में एयर स्ट्राइक करते हैं। रह कर मुझे यहां से कभी फाइटर जेट, कभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनाई देती है और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जाते हैं, जिसके जवाब में यहाँ से एयर डिफेंस का एक्शन होता है। लेकिन इन सब के बीच में बात यह है कि ये एक एक्टिव वॉर जोन है। तो आज भले ही दुनिया में ईरान और अमेरिका के युद्ध विराम की चर्चा चलती हो, लेकिन यहां पर संग्राम चल रहा है। और जहां संग्राम चल रहा है उस फ्रंट लाइन से TV9 की टीम मौजूद होकर ये आपको बता रही है कि इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच की जो ये जंग है वो कितनी खतरनाक, कितनी भयानक होती जा रही है और इसका असर हो सकता है कुछ युद्ध विराम पर भी हो। और इस वक्त भी मैं अगर कुछ आवाजें सुन रहा हूं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ लगातार दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइल चल रहे होते हैं और कई बार वो एकदम मेरे सर के ऊपर से होकर गुजरता है। बिल्कुल मनीष, मैं भी इस इलाके से होकर आया था और सचमुच ये बहुत डेंजर जोन में आज की तारीख में है और एक्टिव वॉर जोन में खड़ा होकर रिपोर्ट करना ये भी बहुत हौसले का काम है। और फिलहाल आप बने रहिए, रुक करेंगे वापस आपके लिए। और देखिए 10 मिनट में सर्वनाश पेजर के बाद जूम अटैक किया गया है। कैसे किया गया, इसको कैसे अंजाम दिया गया, जरा वो समझने की आप कोशिश करिए। पेजर अटैक 17 सितंबर 2024 को कैसे हुआ था और क्या हुआ था वो जरा समझिए। हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में एक साथ ब्लास्ट हुआ था। हिजबुल्लाह सदस्य इस पेजर डिवाइस को चला रहे थे और विस्फोट में 40 से ज्यादा मौत और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसके अलावा कैसे किया गया था, तो मोबाइल हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह ने पेजर खरीदे थे। मोसाद ने इन 5000 पेजर में छोटे विस्फोटक लगा दिए। मैसेज के जरिए विस्फोटक को एक्टिव किया। पेजर में लगी लिथियम बैटरी फटने से फिर उन लोगों की मौत हो गई। और इसी बीच क्योंकि पेजर के बाद अब जूम की बात आ रही है विपिन,
अब देखिए, बिल्कुल मोसाद का आप जो मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे वो आपको बहुत माइन्यूट लेवल तक जीरो इन करता है और फिर कैसे उसको अंजाम देता है, ये उसकी एक और यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे ये घटना। बिल्कुल उसको भी गौरव डिकोड करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला कर दिया गया है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर जोरदार बमबारी की गई है। हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्चर पोस्ट इस हमले में तबाह हो गया। ये देखिए हमले के बाद कैसा मंजर है वहां पर, जरा वो देखिए। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक लॉन्च पोस्ट और कमांड पोस्ट को इस हमले में पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने 70 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। ये देखिए कमांड पोस्ट और फ्रंट पोस्ट है ये। और इजराइल में रॉकेट अटैक की खबर है। किरियात शिमोना में रॉकेट अटैक हुआ है। ज्यादातर रॉकेट को रोका गया है, कई रॉकेट खुले इलाके में भी गिरे। तो इजराइल में रॉकेट अटैक की खबर है। और रॉकेट अटैक कहां से हो रहा है? हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहा है। किरियात शिमोना में ये रॉकेट अटैक हुए हैं। ज्यादातर रॉकेट को हालांकि रोका गया है, लेकिन कई रॉकेट खुले इलाके में गिरे भी हैं। और खबर गाजा से, जहां पर गाजा में ड्रोन अटैक का एक फुटेज जारी किया गया है। अल जजीरा के पत्रकार की कार पर अटैक किया गया है। मोहम्मद समीर मोहम्मद बादशाह की इसमें मौत हो गई है। आईडीएफ का दावा कि हमास का आतंकवादी था यह पत्रकार। आईडीएफ का दावा हमले की प्लानिंग कर रहे थे और उसके बाद हमने इसको टारगेट किया। और कैसे इसको हमने टारगेट को पूरा किया, ये जरा वीडियो देखिए। और इजराइल के अटैक के बाद भीषण तबाही मची है। बैरूत में रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। दिन के उजाले में सड़कों पर तबाही दिख रही है। मलबे से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। और बिल्कुल हूबहू गाजा जैसी तस्वीरें। आपने ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा जब गाजा में ऐसी तस्वीरें देखी थी। अब ये लेबनान के राजधानी बैरूत से तस्वीरें आ रही हैं। रिहायशी इलाके को बिल्कुल जमींदोज कर दिया है। बड़ी बड़ी इमारतों को देखिए, इतना मारा है कि चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। बिल्डिंग्स के जो पिलर्स है वो देखिए कैसे गिर गए हैं और लोग कैसे अपनों को ढूंढ रहे हैं इन मलबों में। और खबर यह है कि आईडीएफ की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने हमला बोला है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का सेंटर को ध्वस्त करने वाले यही पैराट्रूपर्स हैं। हमले में पूरी इमारत जमींदोज हुई है। अब ये देखिए, दिन का उजाला लग रहा है। टारगेट को सेट किया गया और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। ये हिजबुल्लाह का सेंटर है जो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। इसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा है, ऐसी खबरें। और लेबनान में आईडीएफ का पेजर अटैक से बड़ा हमला। 10 मिनट में 100 जगह स्ट्राइक। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा सीज फायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं था। यह बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम उन पर जोरदार हमला करते रहेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा है। अब इसको लेकर विवाद छिड़ गया। ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमले कम नहीं हुए या रुके नहीं तो हम सीज फायर तोड़ देंगे। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि लेबनान तो कभी सीज फायर में शामिल नहीं था। लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान ने आखिर कौन सा सीज फायर करवाया है जहां पर इतना विरोधाभास है। अब देखिए नेतन्याहू ने क्या ऑर्डर किया है और कैसे अंजाम दिया जा रहा है, हम लोग को जरा वो समझिए। लेबनान में बारूदी बवंडर मचा दो, कुछ ऐसा ही आईडीएफ को आदेश दिया गया है। वक्त 10 मिनट के अंदर यह सब कुछ अंजाम दिया गया है और 100 से ज्यादा स्ट्राइक की गई हैं। मौतों की बात करें तो 254 और घायलों की संख्या की बात करें तो लगभग 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इजराइल ने अटैक कहां किया? बैरूत पे किया, बेका वैली में किया, माउंट लेबनान में किया, सिडोन इलाके में हुआ। तो बैरूत जो सेंट्रल लेबनान है वहां से लेकर बेका वैली और फिर साउथ लेबनान, ये जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, यहां तक पहुंचा इजराइल। लेकिन इसी बीच इजरायली सेना के हमले में दक्षिणी लेबनान में बड़ी तबाही मची। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को तबाह करने का दावा। तबाह किए गए ठिकानों से हथियारों का जखीरा मिला है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इन इमारतों में छिपे हुए थे। आईडीएफ के हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। और सीरिया में भी इजराइल की गोलीबारी देखने को मिली है। सीरिया के कुनेत्रा इलाके में बमबारी हुई है। ग्रामीण इलाके को निशाना बनाकर इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें सीरिया की देखिए। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से पहले ही जंग के निशाने पर था और सीरिया से भी खबर आ रही है कि वहां भी कुछ इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। लेबनान में इजरायली हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ये कहा ईरान के राष्ट्रपति ने। हम लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पेजेश्कियान ने लेबनान में भी सीज फायर की मांग की है।
तो देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि तुरंत सीज फायर लेबनान पर भी लागू हो और वहां भी अटैक तुरंत बंद हो। ईरान लगातार ये कह रहा है कि लेबनान के बिना हम सीज फायर नहीं मानेंगे। तो आईडीएफ ने जिस तरह से लेबनान को दहला के रखा है, आइए आपको ये बताते हैं किस तरह से हिजबुल्लाह पर ये जूम वाला अटैक हुआ है। आईडीएफ ने कैसे स्ट्राइक की है, समझिए। पहले कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, रॉकेट लॉन्च साइट वहां पर वो जो थी उसको टारगेट किया गया, हथियार डिपो को टारगेट किया गया, ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया, रदवान फोर्स कमांड को टारगेट किया गया, फाइनेंशियल नेटवर्क को टारगेट किया गया। तो ये भीषण तबाही मची है इस अटैक में। आईडीएफ के 15 इमारतें तबाह हो गई, 6 पुल जमींदोज हो गए, सड़क और नेटवर्क ध्वस्त हो गए। बड़ी बात क्या है, 1982 के बाद ये बेरूत में या लेबनान में इजराइल का सबसे भीषण हमला है। सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, ये और यहां बड़ी बात है, जिसकी वजह से अभी भी लगता नहीं कि अटैक रुकेंगे, ये अटैक अभी और आगे होंगे। और सीज फायर के बाद इजराइल ने लेबनान पर उस स्तर का हमला किया जो पूरी जंग में आज तक देखने को नहीं मिला है। सवाल यह है कि लेबनान में जंग क्यों नहीं रुक रही है और इस जंग में इस तरह के हमलों के मायने क्या हैं, यह रिपोर्ट देखिए। पहली शर्त लेबनान में सीज फायर लागू करने की थी, लेकिन वहां इजराइल के हमले जारी हैं। दूसरी शर्त के तहत ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना था, लेकिन फार्स प्रांत के लार शहर में एक ड्रोन भेजा गया जिससे मार गिराया गया। तीसरी शर्त में ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका इस अधिकार को नकार रहा है। और दक्षिण लेबनान के अदलून में स्ट्राइक की गई है। इजरायली फोर्स ने भीषण बमबारी की है। स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। और हिजबुल्लाह ने जारी किया क्रूज मिसाइल फुटेज। नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल का फुटेज जारी किया। इजरायली नेवी के शिप पर दागी थी ये मिसाइल। और इजराइल के दक्षिणी लेबनान में अटैक की खबरें हैं। सिदोन के काकाइयात अल सनावर में अटैक किया गया है। एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया और ये तस्वीरें आपके सामने। दक्षिणी इराक के बसरा में ड्रोन दिखा है। अज्ञात ड्रोन दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। और वहीं दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ ने हमला बोल दिया है। सैर अल गरबिया इलाके में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर हमला बोला गया। हमले में हिजबुल्लाह का पूरा पोस्ट ही तबाह हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर सस्पेंस बढ़ गया है। ईरानी राजदूत ने वार्ता वाली पोस्ट डिलीट कर दी। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने पोस्ट डिलीट कर दी। यूएस ईरान वार्ता को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया था और पोस्ट में लिखा था कि आज डेलीगेशन वार्ता के लिए पहुंचेगा, लेकिन उनके इस पोस्ट को डिलीट करने के बाद सस्पेंस बढ़ गया है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, लेबनान में हमले तेज करेगा इजराइल, यह साफ कर दिया गया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच समझौता हुआ है और ट्रंप ने नेतन्याहू को खुली छूट दी है। हिजबुल्लाह को खत्म करने की खुली छूट एक्सियोस के हवाले से यह खबर सामने आई है। और सीज फायर के बावजूद लेबनान में मौत की अग्निवर्षा हो रही है। आखिर इस मामले पर कौन क्या कह रहा है और ईरान अमेरिका के नेताओं में चल क्या रहा है, यह समझने के लिए यह रील देखिए, जिसे देखने के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। और हॉर्मुज से बढ़ सकता है दुनिया भर में तनाव, ये खबरें सामने आ रही हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने से तनाव बढ़ सकता है। हमेशा के लिए टैक्स लगा सकता है ईरान, क्योंकि जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका पैसा वसूलना चाहता है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं इससे, और दूसरी समुद्री रूट पर भी लग सकता है टैक्स, जिसका पूरी दुनिया पर, स्पेशली एशियन कंट्रीज पर भी असर पड़ सकता है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हम ये तय करेंगे कि कौन सा जहाज हॉर्मुज से गुजरेगा, हम तय करेंगे कि कौन सा तेल निर्यात किया जाएगा, ये बात कही गई है। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। तो हॉर्मुज में ईरान ने माहम 3 और माहम 7 जैसी घातक माइंस लगा दी। ईरान की इन समुद्री माइंस में किसी तेल टैंकर से छूते ही धमाका होगा।
माइंस की चपेट में आते ही टैंकर और जहाज नष्ट हो सकते हैं। हॉर्मुज के पानी में इस वक्त कई माइंस अलग अलग जगहों पर तैर रही हैं, जिससे बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की। समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों के खतरे को देखते हुए जहाजों को नए मैप पर निर्धारित रूट पर ही चलने के निर्देश दिए गए। वहीं हॉर्मुज के पूरी तरह खुलने को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। नई एडवाइजरी के मुताबिक लारक आइलैंड के उत्तर से होकर ओमान सागर की तरफ से आने वाले जहाजों को फारस की खाड़ी में प्रवेश करना होगा। वहीं फारस की खाड़ी से बाहर जाने वाले जहाजों को आइलैंड के दक्षिण से गुजरते हुए तय मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि खतरनाक क्षेत्रों से दूरी बनाई जा सके। और देखिए कैसे ये पूरा रूट है, कहां से जहाजों को गुजरना है और क्या खतरा है, जरा वो देखिए। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। समुद्र में बिछे बारूदी सुरंगों के खतरे को देखते हुए जहाजों के नए मैप पर निर्धारित रूट ही चलने के निर्देश दिए गए हैं। वही हॉर्मुज के पूरी तरह से खुलने को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। नई एडवाइजरी के मुताबिक लारक आइलैंड के उत्तर से लेकर ओमान सागर की तरफ जाने वाले जहाजों को फारस की खाड़ी में प्रवेश करना होगा। वहीं फारस की खाड़ी से बाहर जाने वाले जहाजों को आइलैंड के दक्षिण से गुजरते हुए तय मार्ग को अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि खतरनाक क्षेत्रों से दूरी बनाई जा सके और इस तरह की माइंस से बचा जा सके। समुद्री माइंस को समंदर में शिप का काल कहा जाता है। कौन कौन सी माइंस होती हैं जो समंदर में दुश्मन के जहाज को नेस्तनाबूद करती हैं, अब यह भी जान लीजिए। कॉन्टैक्ट माइंस, शिप के सीधे संपर्क में आने पर यह ब्लास्ट हो जाती है। मूरट माइंस, लंगर के जरिए समुद्र की गहराई में प्लांट की जाती हैं। ग्राउंड माइंस, तलहटी में प्लांट की जाती हैं, शिप ऊपर से गुजरा तो ब्लास्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंस माइंस, शिप के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनमें ब्लास्ट होता है। प्रोपेलर की आवाज को डिटेक्ट करके ब्लास्ट हो जाता है इनमें। ड्रिफ्टिंग माइंस, पानी के करंट के साथ फ्लो, लेकिन एक जगह स्थिर नहीं होते हैं।